ज़ीरो कहाँ से आया? आपको नहीं पता ना, तो टीचर आपको बताएगी। आपको पता है इंडिया में ही ज़ीरो का फर्स्ट यूज़ हुआ है। इंडिया में ही, अपने भारत देश में ही ज़ीरो का फर्स्ट यूज़ हुआ है। 5th सेंचुरी में ज़बरदस्त मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने ज़ीरो का यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है ज़ीरो का। और उसके बाद 7th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्ता इन्होंने ज़ीरो का रूल्स बनाया। अभी तो आप छोटे हो, इसकी वजह से मैंने आपको सिर्फ ज़ीरो कहाँ से आया इसकी जानकारी दी। आपको पता है ना, ज़ीरो हमारे भारत देश में, इंडिया में ही उसका फर्स्ट यूज़ हुआ है 5th सेंचुरी में। इतना याद रखना है आपको। और कौन से मैथमेटिशियन ने यूज़ किया है? आर्यभट्ट ने। अंडरस्टूड? एक बार क्या हुआ, ज़ीरो का और 1 का ज़बरदस्त लड़ाई हुई। दुशम 1 ने भी ज़ीरो को मारा, ज़ीरो ने भी 1 को मारा। ज़ीरो ने तो बहुत धुलाई की, वो छोटा है ना, उसने तो उसकी बहुत धुलाई की 1 की। तो 1 थोड़ा बड़ा है, तो उसने सोचा अरे ज़ीरो छोटा है मुझसे, उसको नहीं ज़्यादा मारना, क्योंकि ज़्यादा मारेंगे तो बेचारा बीमार हो जाएगा ना, इसलिए, और मम्मी पापा भी डांटेंगे, ऐसे 1 ने बोला। तो लेकिन ज़ीरो तो सुनता ही नहीं था, वो तो डिशुम ही करने जा रहा था, करता जा रहा था। और बाद में बहुत बुरा उसको बोला 1 को। अब इनका झगड़ा देख के, ज़ीरो का और 1 का झगड़ा देख के, एक बहुत ही होशियार मैथमेटिशियन आ गए वहाँ पे। मतलब आपको पता है ना मैथमेटिशियन कौन होता है? जो मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स के टीचर आ गए, समझ लीजिए मैथ्स के टीचर आ गए। जो 1 2 सिखाते हैं वो टीचर आ गए। और फिर उनका झगड़ा देख के उन्होंने कहा, ज़ीरो क्या कर रहे हो? ज़ीरो ने बोला, टीचर मैंने कुछ नहीं किया। बोला, टीचर मैंने कुछ नहीं किया। 1 ने बोला, टीचर इसने मुझे बहुत मारा। तो फिर ज़ीरो को पूछा, ज़ीरो आपने इसको क्यों मारा? फिर ज़ीरो रोते रोते बोला, टीचर 1 है ना, मुझे छोटा बोलता जाता है। और फिर 1 को पूछा, 1 आपने इसको क्यों मारा? तो 1 भी रोने लगा। तो 1 बोला, टीचर मैं बड़ा हूँ ना, ये छोटा है ना, तो मैं इसको छोटा बोला, और मैं बड़ा हूँ, इसलिए मैं बड़ा खुद को बड़ा बोलता जा रहा था। ओह, तो टीचर बोला, अच्छा छोटा और बड़ा, इसकी वजह से झगड़ा। अभी इनका तो झगड़ा मुझको ये करना पड़ेगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, अभी समझ में आएगा आपको। तो क्या होता है, टीचर कहता है चलो मैं आपको पनिशमेंट देता हूँ। टीचर पनिशमेंट कौन सा देगा, ये सोचने लग गए, क्या पनिशमेंट होगी? अब टीचर तो मारेंगे नहीं, नो, टीचर डांटेंगे भी तो नहीं, टीचर क्या करेंगे? टीचर ने बोला, ये देखो, अभी मैथ्स के टीचर है ना, तो मैथ्स की भाषा में उनको पनिशमेंट देने जा रहे थे। तो उन्होंने पनिशमेंट क्या दिया पता है? ज़ीरो को बोला, ज़ीरो अगर आपसे कोई टीचर ने उनको पनिशमेंट दिया, ज़ीरो को कहा, ज़ीरो आपके साथ कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करता है तो उसका वैल्यू 0 रहेगा। आप सोचने पड़ गए, डिजिट मतलब क्या? डिजिट मतलब नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डिजिट होते हैं, नंबर्स। ओके, तो 0 के साथ जो भी डिजिट मल्टीप्लाई करेगा उसका वैल्यू 0 रहेगा। और आप सोचने लग गए 1 का क्या होगा? हाँ, 1 को भी कहा टीचर ने कि 1 आपके साथ जो भी डिजिट मल्टीप्लाई करेगा तो उसका वैल्यू सेम रहेगा। जैसे कि 1 R 1, 1 2 R 2,
तो जो भी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ उसका वैल्यू वही रहेगा सेम, और 0 के साथ 0 ही रहेगा। आपको समझ में आया 0 और 1 में क्या हुआ और उनको क्या पनिशमेंट मिली? 0 के साथ जो भी डिजिट मल्टीप्लाई करेगा उसका वैल्यू 0, और 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेगा उसका वैल्यू सेम रहेगा, सेम ही नंबर होगा। ये आपको है। आप सोचेंगे मल्टीप्लाई मतलब क्या? ये जो साइन है ना, ऐसी ऐसी, इसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, मल्टीप्लाई की साइन है। और हम लोग जब इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हम लोग इसको ज़ीरो बोलते हैं, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन जब हम लोग टेबल बोलते हैं तो हम लोग किस तरह से बोलते हैं? 0 0 R 0, 0 1 R 0, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या बोलते हैं? 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? लेकिन हम लोग जब 0 का टेबल याद करेंगे तो किस तरह से याद करना है? 0 0 R 0, 0 1 R 0, 0 2 R 0, 0 3 R 0, 0 4 R 0, 0 5 R 0, 0 6 R 0, 0 7 R 0, 0 8 R 0, 0 9 R 0, 0 10 R 0. Got it?